मॉडल पेपर नंबर 6 दे रखा आपके। पहला क्वेश्चन है आपके मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी जो होती है ये वाली होती है, ए इंटू वन, वन इंटू ए इज इक्वल टू वन, इसमें वन आता है। ऑप्शन डी हो जाएगा इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले वाले में बताना है नॉट लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। कौन सा वन वेरिएबल में नहीं है? इसमें वन वेरिएबल है जेड, इसमें वन वेरिएबल एक्स है, इसमें वन वेरिएबल वाई है, इसमें टू वेरिएबल है, एक्स भी है और वाई भी है। इसका मतलब ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? एकदम करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन बी। इन ए कैनवास कॉन्वेक्स पॉलीगन इफ नंबर ऑफ साइड इज 8, सम ऑफ मेजर ऑफ इट्स एंगल। कॉन्वेक्स पॉलीगन है, साइड कितनी दे रखी है? 8 दे रखी है। हमें बताना है कि इसके अंदर वाले एंगल का सम कितना होता है। फॉर्मूला में ये वाला यूज करना है। अब 8 है, 8 में से 2 गया, कितना आया? 6। 6 इंटू 180 करेंगे तो ये आने वाला है ऑप्शन बी हो जाएगा, एकदम करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। फोर्थ आपके दे रखा है विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर whose स्क्वायर हैव 6 एट यूनिट प्लेस। मतलब किसका स्क्वायर करें कि लास्ट डिजिट 6 आए। इसका स्क्वायर करेंगे पीछे 9 आता है, 3 का स्क्वायर। इसका स्क्वायर करने पर पीछे 1 आता है, इसका स्क्वायर करने पर 9 9 जा 81 आता है, और इसका स्क्वायर करने पर 4 4 जा 16 होता है। मतलब ये वाला यहाँ आता है। मतलब कि ऑप्शन डी क्या होगा? एकदम करेक्ट ऑप्शन होगा। अगला है फिफ्थ, यूनिट डिजिट हमें बताना है इसका क्यूब करने पर। हमें पूरे नंबर का क्यूब नहीं करना है, ओनली 2 का क्यूब कर दूं तो ये ऑप्शन डी हो जाएगा, एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर हमारे पास 10 मीटर और 10 किलोमीटर है। 1 किलोमीटर में होता है 1000, तो 10 में हो जाएगा 10,000। एक तो आ गया 10 और एक आ गया 10,000। एक तो ये है 10 मीटर और 10 किलोमीटर में होता है 10,000। 0 0 कैंसिल, तो ये आएगा 1/1000। तो ऑप्शन सी हो जाएगा, एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हो, 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो 0 ही आएगा। फिर यहाँ पर मल्टीप्लाई है, यहाँ पर डिवाइड है, तो मल्टीप्लाई में पावर ऐड होती है और डिवाइड में पावर माइनस होती है। तो 14 माइनस 8 करेंगे तो आएगा माइनस का 6, मतलब 3 की पावर माइनस में 6। इसको हम फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं, ऐसे फ्रैक्शन में भी आप लिख सकते हो। ऑप्शन बी हो जाएगा एकदम करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 दे रखा आपके, राइट द सम एसोसिएशन रूल बताना है। एसोसिएटिव के 2 रूल है। एक तो है आपका ए इंटू बी इंटू सी, ए इंटू बी इंटू सी। या तो इनको पहले मल्टीप्लाई करो या इनको पहले मल्टीप्लाई करो, लेकिन यहाँ पर सम का लिखा हुआ है, हमें बताना है ऐड वाला बताना है। तो यहाँ पर ऐड कर लिखेंगे ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, तो ये हो जाएगा आपका आंसर। ये वाला मल्टीप्लाई वाला है और ये वाला आपके सम वाला है, या ये ऐड वाला है। सम करने वाला ये है। क्वेश्चन नंबर 9 क्वेश्चन दे रखा है, इसको सॉल्व करना है। तो y एक तरफ, नंबर एक तरफ, ये माइनस का y है, इधर भेज दो प्लस का y हो जाएगा, और ये प्लस का उधर भेज दो माइनस हो जाएगा। 26/3 माइनस 5/3। इन दोनों को अगर मैं ऐड करता हूं तो होता है 3y। इधर हम क्या करेंगे? 3 लेंगे एलसीएम, ये दोनों सेम तो ये दोनों भी आएंगे सेम। 26 माइनस 5 जो होता है आपके 21/3, सॉल्व करने पर आता है आपके 7। अब ये मल्टीपल का जाएगा डिवाइड में, तो y का वैल्यू आएगा 7/3। अब ये क्वेश्चन दे रखा है, ये बोला है किससे मल्टीप्लाई करें कि नंबर परफेक्ट क्यूब हो जाए। तो हमें क्या करना पड़ेगा? इसको टुकड़े करने पड़ेंगे ऐसे। इसमें डिवाइड जाता है 2 का 128, फिर 2 का डिवाइड करेंगे 64, फिर 2 का डिवाइड करो 32, फिर 2 का डिवाइड करो 16, फिर 2 का डिवाइड करो 8, फिर 2 का डिवाइड करो 4, फिर 2 का डिवाइड 2, फिर 2 का डिवाइड 1। तो यहाँ पर हमें बनाना है परफेक्ट क्यूब, तो हमें चाहिए 3 3 का ट्रिपलेट चाहिए।
अब यहाँ पर ट्रिपलेट बन नहीं रहा है, इसका मतलब हमें यहाँ पर एक ट्रिपलेट बनाने के लिए 2 लाना पड़ेगा। इसका मतलब है हमें ट्रिपलेट बनाना है तो उसको मल्टीप्लाई बाई 2 करना पड़ेगा। जैसे मल्टीप्लाई बाई 2 करोगे तो ये नंबर परफेक्ट क्यूब हो जाएगा। सेम तरीका इधर है, ये नंबर दे रखा है, इसमें डिवाइड जाता है 3 का 2 टाइम 1 टाइम 2 टाइम 2 टाइम 5 टाइम, फिर 3 का डिवाइड करो 7 टाइम 5 टाइम, फिर 3 का डिवाइड करो 25, फिर 5 का डिवाइड करो 5, फिर 5 का डिवाइड करो 1। इसका ट्रिपलेट बन गया, इसका ट्रिपलेट नहीं बना। अगर इसको परफेक्ट क्यूब बनाना है तो इसके लिए आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किससे, 5 से। ऐसे अगला क्वेश्चन दे रखा है, इसको आपको परसेंटेज में चेंज करना है। तो पहले इसको लिखेंगे फ्रैक्शन में जो होता है 3/4। परसेंटेज में चेंज करने के लिए करना पड़ता है 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो 3 का 3, 4 का डिवाइड 100 में करेंगे जाएगा 25 टाइम। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा आपके 75%, और ये होगा इसका आंसर। क्वेश्चन 13 है, हमें बताना है ट्रू और फॉल्स बताना है। जिसकी पावर 0 उसका वैल्यू 1, और 1 1 1 होता है आपके 3, जबकि यहाँ पर लिखा हुआ है 0, इसका मतलब ये क्या है, फॉल्स है। अगला है, जब बीच में इंटू हो तो दोनों को साथ में लिखकर ऊपर पावर लगा देंगे, और पावर यहाँ पर भी प्लस का है, यहाँ पर भी प्लस का, यहाँ पर भी प्लस का आएगा, जबकि यहाँ दे रखा है माइनस में, इसका मतलब ये भी फॉल्स है। नेक्स्ट है, यहाँ पर इंटू है, दोनों पावर को ऐड करेंगे तो होगा m-3 इजिकल टू 5। अब ये माइनस का है, उधर भेजेंगे प्लस हो जाएगा, तो m का वैल्यू आने वाला है 8, जबकि यहाँ पर 1 दे रखा है, तो मतलब ये भी फॉल्स है। अब यहाँ पर इंटू है तो दोनों पावर आपस में क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। ये है 5 प्लस का है, उधर भेज दो माइनस हो जाएगा, m का वैल्यू होगा 6 - 5 इजिकल टू 1, और यहाँ पर 1 ही दिया हुआ है, इसका मतलब ये क्या है आपके एकदम ट्रू है। अब हम चलते हैं फिल इन द ब्लैंक में। ये कह रहा है कि डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल है, ये डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल ऑलवेज इक्वल होता है, इसका मतलब ये बोथ आर इक्वल। ये इधर भेज दो, 1 इधर भेज दो 1 हो जाएगा, प्लस का इधर भेज दो माइनस हो जाएगा। x का वैल्यू आने वाला है 2, का मतलब आपके 2 ऑप्शन राइट है। यहाँ पर क्या आने वाला है, 2 आने वाला है। फिर AC और BD डायगोनल है और परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर ईच अदर, एक तो होता है रोम्बस में और एक होता है स्क्वायर में। यहाँ पर स्क्वायर लिखा हुआ है, का मतलब हमारा हो जाएगा स्क्वायर। मतलब स्क्वायर के जो डायगोनल है ये और ये हमेशा 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करते हैं। परपेंडिकुलर टू ईच अदर होता है, स्क्वायर में भी होता है, और यही चीज सेम रोम्बस में भी होता है। स्क्वायर और रोम्बस में ये होता है डायगोनल इंटरसेक्ट एट 90 डिग्री या परपेंडिकुलर। ACB 40 है तो ADB क्या होगा, तो हमें यहाँ पर डायग्राम बनाना पड़ेगा। ऐसे ये है, ये B है, ये C है और ये D है। अब इसमें बोला गया है ACB 40, ये 40 डिग्री, और ADB हमें क्या करना है, फाइंड करना है। देखो ध्यान देना, ये और ये लाइन पैरेलल है, जितना अगर ये है उतना ही आपके होता है ये वाला, और ये हमेशा होता है 90, तीनों का सम होता है 180। अब 180 में से अगर हम ये दोनों माइनस कर देंगे 90 और 40, पीछे बचेगा आपके 50, ये आने वाला है आपके 50 डिग्री आने वाला। अगला क्वेश्चन है, हमें मैचिंग करना है। तो देखो सिंपल है, PQR यहाँ पर भी है और PQR यहाँ पर है, मतलब ये वाला यहाँ पर मैच होता है। ABC यहाँ पर है और ABC यहाँ पर है, तो ये वाला इससे मैच होता है। फिर ओनली A है, A के अलावा कुछ नहीं, सब A दे रखा है, तो A तो आपके यहाँ पर है। इधर XY, इधर भी XY, XY यहाँ पर मैच होता है, ऐसे ऐसे इनको मैच करवा देंगे तो इसका आंसर आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 आपके दे रखा है, समर, रेनी और यहाँ विंटर लिखा हुआ है, इस पर वोट दिए हुए हैं। हमें इसका सेंट्रल एंगल फाइंड करना है और पाई चार्ट बनाना है। हम क्या करेंगे, इनको ऐसे लिख देंगे,
ये लिखा हुआ ऐसा लिख देंगे, समर, राइनी और विंटर। ये है वोट, कितना किसका वोट मिला लिखा हुआ है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखने वाले हैं इसका पार्ट। पार्ट मतलब हो गया इसमें इसका डिवाइड करना, 90/360, 120/360, 150/360। अब हमें फाइंड करना है सेंट्रल एंगल। हमें फाइंड करना है सेंट्रल एंगल। कैसे फाइंड करते हैं, हमें यहाँ पर टोटल 360 डिग्री लेके आना है। ये दोनों सेम है, ये भी एंगल सेम ही आएंगे। हमें क्या करना है, इस नंबर को ऐसे सेम लिखना है, फिर उसको हमें 360 से मल्टीप्लाई करना है डिग्री से। ये तो वोट है, डिग्री से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर डिग्री ही आएगा। फिर सेम चीज यहाँ पर लिखना है 120 360 इंटू 360 डिग्री, तो ये आएगा 120 डिग्री। फिर है 150/360 इंटू 360 डिग्री, तो ये आएगा 150 डिग्री। अब हमें बनाना है इसका सर्कल बनाना है। बनाएंगे तो ये है सेंटर, इसको ऐसे मिला देंगे। सबसे पहले दे रखा आपके 90, तो ये रहा भाई आपके 90 डिग्री। ये आपको कंपास से बनाना है और इसको हम बोलते हैं ये समर वेकेशन। अगला है 120, ये आएगा आपके 120 डिग्री, जिसको बोलेंगे हम रेनी सीजन। और ये है आपका 150, इसको बोलेंगे हम विंटर सीजन। ऐसे क्वेश्चन 17 देर का है, हमें स्क्वायर रूट फाइंड करना है इसका। प्राइम फैक्टर मेथड से हमें क्या करना है, स्क्वायर रूट फाइंड करना है। हमारे पास नंबर दे रखा है 4096, ये नंबर है। इसमें डिवाइड करेंगे, डिवाइड जाता है आपके 2 का हाफ हो जाएगा 20 48, फिर 2 का डिवाइड करेंगे 1024, फिर 2 का डिवाइड करेंगे तो 512, फिर 2 का डिवाइड करेंगे 256, फिर 2 का डिवाइड करेंगे तो ये होता है आपके 128, फिर 2 का डिवाइड करेंगे 64, फिर 2 का डिवाइड करना है 32 आता है, फिर 2 का डिवाइड करेंगे 16, फिर 2 का डिवाइड करेंगे 8, फिर 2 का डिवाइड 2, फिर 2 का डिवाइड 1। तो 4096 का मतलब ये होता है। अब ये कितनी बार है, ये टोटली है आपके 12 टाइम ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, टोटल कितनी बार है, 12 टाइम। ऐसे पैर बनेंगे इनके, बीच में कोई नंबर रह गया, 4 फिर 2 फिर 2, टोटल 12 टाइम है। 12 टाइम में हम क्या करते हैं, यहाँ पर लिख देंगे ये 12 टाइम आया। जब रूट निकालेंगे ना, रूट में क्या होता है, ये हाफ हो जाता है। तो रूट निकालेंगे ना, हाफ हो जाएगा ऐसे, तो आपके 6 टाइम ही आएगा। इसका मतलब होता है 64, तो ये होगा इसका आंसर। अब हमें इसके अंदर बताना है x का वैल्यू क्या होगा। देखो सिंपल सा है, ये एक पैरेललोग्राम है और पैरेललोग्राम के अंदर ये और ये एंगल S जो है वो होगा 180 - 120 इजिकल टू हो जाएगा 60, ये वाला। अब ये पैरेललोग्राम है, आमने सामने एंगल इक्वल होते हैं, तो E का वैल्यू आपके आने वाला है 70 डिग्री। ये क्या है, ऑपोजिट एंगल है। और ये है आपके को इंटीरियर एंगल, क्योंकि देखो एक पैरेललोग्राम होता है ना, हमेशा इन दोनों का सम 180 होता है। 180 में से माइनस कर देंगे तो ये आ गया 60। अब हम लेते हैं ये ट्राइंगल जिसका नाम है EOS, एंगल E, एंगल S और ये X, इन तीनों का सम होता है आपके 180 डिग्री होता है। क्या होता है, एंगल सम प्रॉपर्टी। E का वैल्यू हमने ले लिया है 70, S का वैल्यू है आपके 60, बताना है कि X का वैल्यू कितना आएगा। इन दोनों को प्लस करके उधर ट्रांसफर कर देंगे, तो x का वैल्यू हो जाएगा 180 - 130, तो x का वैल्यू आ गया है आपके 50 डिग्री, x इजिकल टू 50। अगला क्वेश्चन हमारे पास है 10,000 का आपने लोन लिया 2 ईयर के लिए, 10% कंपाउंड एनुअली। अगर सिंपल इंटरेस्ट होता तो क्या डिफरेंस होता। 10,000 2 ईयर और 10% का रेट है, मैं यहाँ पर ले रहा हूँ।
प्रिंसिपल आपके दे रखा है 10,000 और टाइम दे रखा है आपके 2 ईयर का, और आर जो है वो दे रखा है आपके 10%। सिंपल और कंपाउंड में डिफरेंस बताना है आपको। पहले हम लेते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। फॉर्मूला होता है P इंटू 1+R/100 माइनस R। अब प्रिंसिपल दे रखा है 10,000 और यहाँ पर है आपके 1+R दे रखा है 10/100 माइनस प्रिंसिपल दे रखा है आपके 10,000। ये आपका 10,000। अब ये 100 तो ये भी 100, 100+10 करेंगे जो होता है 110/100 इंटू 110/100 माइनस 10,000। पहले आपको इसको सॉल्व करना पड़ेगा, उसके बाद ये माइनस करना पड़ेगा। यहाँ पर देखो 40 से 40 कैंसिल, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आता है 12100 और ये है आपका 10,000। जब माइनस करते हैं तो ये आता है 2100। ये आया कंपाउंड इंटरेस्ट। अब हमें लेना है सिंपल इंटरेस्ट लेना है। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला आपको आना चाहिए। फॉर्मूला है PTR/100, ये फॉर्मूला है। तो ये हो जाएगा आपके 10,000 इंटू 2 इंटू 10/100। 20 से 20 कैंसिल, मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा 2,000 रुपीज। 2010 2000। ये है कंपाउंड, ये है सिंपल। अगर हमें इन दोनों के अंदर डिफरेंस निकालना है, CI और दोनों हमें डिफरेंस फाइंड करना है ना, सिंपल है 2100 माइनस 2,000, टोटल 100 रुपीज का गैप है, 100 रुपीज का डिफरेंस आया। अगला क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है, रश्मि हैज रोड मैप स्केल 1 सेंटीमीटर में 18 किलोमीटर दिखता है। हम क्या करते हैं, ऐसा बना लेते हैं। एक तो है भाई आपका रोड मैप, और एक तो है मैप में कितना है और एक एक्चुअल में कितना है। 1 सेंटीमीटर के अंदर आता है इतना किलोमीटर, तो बताना है कि 72 किलोमीटर में कितना सेंटीमीटर आएगा, हमें फाइंड करना। देखो कम में कम आता है, ज़्यादा में ज़्यादा आएगा। मैप है ना, छोटा करेंगे तो छोटा एरिया आएगा, बड़ा करेंगे तो बड़ा एरिया आएगा। तो इसमें क्या है कि आपके लगने वाला है डायरेक्ट प्रोपोर्शन लगने वाला है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन। फॉर्मूला होगा x1/y1 इजिकल टू x2/y, ये फॉर्मूला है, लगाओ। ये होता है 1/18 इजिकल टू x/72, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 18x इजिकल टू 72, मल्टीपल का जाएगा डिवाइड में, x का वैल्यू आएगा 72/18, डिवाइड करने पर आता है 4, और ये वाला फाइंड कर रहे हैं ना, इसमें सेंटीमीटर है, यहाँ पर भी आने वाला है आपके सेंटीमीटर आने। अब ये वाला क्वेश्चन करते हैं, तो यहाँ पर देखो सब में डिवाइड में 4 और 3 आ रहा है। हम क्या करेंगे, इस पूरी लाइन को 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि 12 से 4 भी कटता है और 12 से 3 भी कैंसिल होता है। 4 का डिवाइड करेंगे 12 में जाता है 3 बार, और पीछे बचा आपके 3t-2। 3 का डिवाइड करेंगे 12 में, क्योंकि ये नीचे है नंबर, डिवाइड करेंगे जाएगा 4 टाइम, और ये आएगा 2t+3। फिर है आपके 2/, अब देखो 3 का डिवाइड 12 में जाएगा, कितनी बार जाएगा, 4 टाइम जाएगा, और t को 12 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा आपके 12t। ऐसे हमें ब्रैकेट ओपन करना है। अब करो मल्टीप्लाई, 9t-6, ये वाला होगा 8t प्लस माइनस माइनस 4×3=12, ये आएगा 4×2=8, और ये आएगा 12t। अब ये 9 में से 8 गया तो आ गया 1t, और ये होता है माइनस का 18, और ये है इधर t एक तरफ, नंबर एक तरफ, तो ये माइनस का इधर भेज दो, प्लस हो जाएगा।
और ये माइनस का इधर भेज दो, प्लस हो जाएगा। मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये तो होता है 13t और ये होता है 26। मल्टीपल का डिवाइड में जाएगा तो t का वैल्यू आएगा आपके 2। ये आ चुका है t का वैल्यू। अब आपको उसको चेक करना है तो चेक कर सकते हो। जहाँ जहाँ t है हमें क्या लिखना है, 2 लिखना है। यहाँ पर 2 लिखो। जहाँ जहाँ t है क्वेश्चन में 3 2 -2 अपॉन 4 प्लस प्लस नहीं माइनस 2 2 प्लस 3 अपॉन 3 इजिकल टू 2/3 प्लस यहाँ पर भी 2 है। ये तो है भाई आपका लेफ्ट हैंड साइड। यहाँ से लिख देना भाई, पहली वाली इक्वेशन लिख देना। और जहाँ जहाँ टी है यहाँ पर भी साइन माइनस का है। ये है आपका लेफ्ट हैंड साइड और ये है आपका राइट हैंड साइड। पहले ये लेते हैं, 6 - 2/4 और 4 + 3/3। ये होता है 4/4 और ये होता है आपके 7/3। ये कट जाएगा 1 टाइम, 3 आएगा एलसीएम 3 का 3 -7। फिर सॉल्व करेंगे तो ये आएगा माइनस का 4/3। सेम हम इधर करने वाले हैं। तो यहाँ पर देखो ये है नंबर 3 आएगा एलसीएम, तो ये आ जाएगा 2 और ये हो जाएगा आपके 3 × 6। सॉल्व करेंगे तो ये आएगा माइनस का 4/। ऐसे हम चेक कर सकते हैं वैल्यू को रखकर। अब ये दे रखा है हमें क्वेश्चनों का आंसर देना है भाई। तो यहाँ पर आपके लिखा हुआ है 1000 व्हीकल का दिया हुआ है। ज़्यादा केस किसके हैं, तो ज़्यादा केस है भाई ये वाला, ओवर स्पीड का। अगला है नंबर ऑफ एक्सीडेंट हैपन टू, ये वाला रूल्स का ये रहा 30% है, मतलब 1000 का 30%। 2020 कैंसिल, ये आएगा भाई आपके 300 होगा इसका आंसर। अब ये वाला है 23, तो हमें सॉल्व करना है। पहला ये वाला दे रखा है, सब में 4 का डिवाइड जा रहा, 4 कॉमन ले लेंगे। इधर आपके बचेगा कितना 2x और इधर बचेगा आपके 1। ऐसा कौन सा नंबर है मल्टीप्लाई करो तो आता है 1 और ऐड करो तो आता है 2, तो वो है 1 1 जा 1, इधर x², 1 का 1 हो गया, मल्टीप्लाई करने पर 1 आता है, ऐड करने पर 2 आता है, वो नंबर ये वाला है। सॉल्व करेंगे इसको। इन दोनों में x कॉमन, x - 1। इन दोनों में माइनस का 1 कॉमन, x + -1। 4 का 4, x - 1 आ गया है भाई आपके कॉमन से बचा ये नंबर। उसको आप वैसे भी लिख सकते हो, x - 1 का होल स्क्वायर भी कर सकते हो। अगला ये नंबर है 121b² - 88bc + 16c²। अब देखो इसके अंदर क्या है कि इसका स्क्वायर रूट निकलता है 11 का होता है 4। अब हम क्या करें, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों से, 11b से भी करेंगे और 4c से। जो मैंने यहाँ पर किया ना वो इसमें भी कर सकते हो। ये क्वेश्चन लगभग सेम ही है। और देखो ये मैच हो रहा है, ये नंबर और ये नंबर मैच हो रहा है। नियम क्या है आपके, नियम ये है a² - 2ab + b² का मतलब होता है a - b का होल स्क्वायर होता है। ये रहा a, ये रहा b, ये a है और ये b है, का हो गया होल स्क्वायर। अगला दे रखा ये वाला है, मैं यहाँ लिख देता हूँ पहले, l + m का होल स्क्वायर -4ln। अब देखो भाई इसका मतलब होता है a² +
2ab प्लस बी स्क्वायर, और ये लिखा हुआ है 4lm। ये भी lm है, ये भी lm है, हम लिखेंगे यहाँ पर 4 में से 2 गया तो आ गया 2lm प्लस एम स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर का मतलब होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर, मतलब इसका उल्टा। ये पहले तो ये लिखो, ये है ना, ये पूरा ऐसा लिख दिया। फोर्थ आपके दे रखा है, ये नंबर दे रखा है a की पावर 4 प्लस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस b की पावर 4। इसका मतलब होता है ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, का मतलब होता है बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। 2 को मल्टीप्लाई करेंगे इस ए से और इस ब्रैकेट वाले बी से, और देखो ये मैच भी कर रहा है। इसका मतलब है ये क्वेश्चन हो गया इस टाइप का, ऐसा ऐसा है तो ऐसा लिखो, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर हमें डिवाइड करने हैं तो डिवाइड को मैं यही कर देता हूँ ऊपर, तो इसमें डिवाइड करना है तो 28x की पावर 4 में डिवाइड करना है 56x। 28 का डिवाइड दोनों में जाता है 1 टाइम, इधर 2 टाइम। x यहाँ पर 1 बार है, ऊपर 4 बार है, तो ऊपर बच गया आपके 3 बार। ये हो गया पहले का आंसर कंप्लीट। सेकंड वाला देर का है, अगर आप 36 के अंदर y क्यूब में डिवाइड करते हो 9y स्क्वायर का, तो प्लस माइनस माइनस 9 का डिवाइड जाएगा 4 टाइम, y ऊपर एक ज़्यादा है, ये आ गया आंसर। अब ये वाला है 66 p क्यूब स्क्वायर r क्यूब, और ये है 11 क्यू आर स्क्वायर। तो यहाँ पर देखो 11 का डिवाइड यहाँ जाएगा 6 टाइम, p इसमें ऊपर एक्स्ट्रा है, q यहाँ पर 1 बार ऊपर 2 बार 1 क्यू बच गया, r यहाँ 2 बार है, वहाँ पर 3 बार है तो 1 r बच गया। अब बचा लास्ट ये वाला, इसको मैं ऐसे लिखता हूँ यहाँ पर 34x क्यूब y क्यूब z क्यूब में आपको डिवाइड करना है 51x y स्क्वायर और z क्यूब का। दोनों में 17 का डिवाइड जा रहा है, इसमें 2 टाइम, इसमें 3 टाइम। इसमें ऊपर x स्क्वायर ज़्यादा है, इसमें एक y ज़्यादा है, और z नहीं, z बराबर ही है। ये हो जाएगा इसका आंसर, सिंपल ही है। अगला देखो भाई, हमारे पास एक क्वेश्चन दे रखा है। इस क्वेश्चन में हमारे पास वॉल्यूम दे रखा है। अब यहाँ पर रेडियस दे रखा है, ये क्या है, डायमीटर है। अगर डायमीटर है तो बताओ रेडियस क्या हो जाएगी, 140 का हाफ, ये आएगा 70 सेंटीमीटर। लेकिन ये सेंटीमीटर है जबकि यहाँ पर मीटर है। हम क्या करेंगे, मीटर में चेंज करने के लिए हमें इसमें 100 का डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 0.7 मीटर। हमारे पास दे रखा है वॉल्यूम, फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच, वो दे रखा है 1.54। अब देखो जो कटे वो काट दो, पाई का वैल्यू होता है 22/7, आर होता है 0.7 इंटू 0.7 इंटू हाइट इज इक्वल टू 1.54। हाइट गाइड है, हाइट हमें फाइंड करनी है, इसका डिवाइड यहाँ जाता है 0.1 टाइम। इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो होता है 1.54, इधर भी है 1.54, इसका डिवाइड इसमें जाता है 1 बार, एच का वैल्यू आएगा 1 मीटर। अगला एक सिलेंड्रिकल टैंक है, इसका रेडियस दे रखा है, इसका हाइट दे रखा है। हमें बताना है कि इसकी क्वांटिटी कितनी आएगी। इसमें सिंपल है, फॉर्मूला हमें यही लगाना, पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ लिख देता हूँ 22/7, आर तो दे रखा है 1.5, हाइट दे रखा है 7, 7 7 कट जाएगा, और अब मल्टीप्लाई करो, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 33 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 49.5। ये तो आया है मीटर में, 1 मीटर में होता है 1000 लीटर। यहाँ पर हमें क्या करना है, 1000 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये आएगा 49500 लीटर, ये लीटर में आएगा। फिर हमारे पास क्वेश्चन दे रखा है, एक ट्रेपेजियम का एरिया दे रखा है,
एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, ये हमारे पास दे रखा है 34। फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल लाइन इंटू हाइट इज इक्वल टू 34। अब हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल लाइन, देखो यहाँ पर एक साइड तो दे रखा है 10, सेकेंड साइड आपके गायब है, और हाइट दे रखी है 4 इज इक्वल टू 34। और सेकेंड लाइन हमें क्या करनी है, फाइंड करनी है। हम क्या करने वाले हैं, इसका डिवाइड यहाँ जाएगा 2 टाइम, ये मल्टीपल का जाएगा डिवाइड में, 10 प्लस एक्स इज इक्वल टू होगा 34/2, ये होता है 17। ये प्लस का उधर भेज दो, माइनस हो जाएगा, 17 माइनस 10 करेंगे तो ये आने वाला है आपके 7। एक्स का वैल्यू हो चुका है आपके 7। अगला क्वेश्चन जो हमारे पास ये है, इस फील्ड का दे रखा है पेरीमीटर, ये रहा पेरीमीटर। अब पेरीमीटर में ये तो आपका दे रखा है 48, ये दे रखा है 17, ये दे रखा है 40, तो 120 में से क्या करेंगे, तीनों माइनस कर देंगे, ये होता है 105, ये वाला ये वाला ये वाला माइनस कर देंगे तो ये आएगा 15, क्योंकि टोटल यहाँ पर लिखा ना पेरीमीटर दिया हुआ है, लेंथ ऑफ फेंस, फेंस मतलब होता है बाउंड्री, पूरा बाउंड्री 120 मीटर है, 120 में सब माइनस कर देंगे, आ जाएगा। अब हमें इसका एरिया फाइंड करना, ये रहा फॉर्मूला एरिया फाइंड करने का, ये आएगा हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल लाइन, ये और ये पैरेलल है, मतलब 40 प्लस 48 इंटू हाइट, हाइट ये हो गई 15। अब देखो तो सॉल्व करेंगे हम, तो ये हो जाता है हाफ इंटू, इन दोनों का सम करेंगे तो ये आएगा आपके 88 इंटू 15, इसका डिवाइड इसमें जाता है 44 टाइम। अब 44 को और 15 को मल्टीप्लाई कर दो तो ये आता है आपके 660 मीटर स्क्वायर का एरिया आएगा। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, धन्यवाद।